जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं तीसरी बार कर रही हूँ। तीसरा शुक्राना सत्संग है मेरा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुआ है। शायद गुरु जी चाहते ही नहीं मेरा शुक्राना सत्संग आए। कोई बात नहीं, जब गुरु जी की इजाजत होगी तभी आएगा। कोई बात नहीं। संगत जी, मेरे साथ तो सत्संग रोज ही हो रहे हैं। मेरे गुरु जी जो हैं, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु परमात्मा, मेरे ईश्वर, पिछली बार 2-4 दिन हो गए मुझे जोत में बहुत सुंदर त्रिशूल के उसमें दर्शन दिए मुझे। मेरे भोले बाबा ने मुझे त्रिशूल में दर्शन दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हो गई। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और गुरु जी मुँह पे हाथ रख के मुझे देख रहे हैं, हँस रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं इस पागल पगली को शुक्राना सत्संग भी नहीं करना आता। क्या करूँ गुरु जी? जो भी आप मेरे से बुलवाएँगे मैं वैसे ही बोलूँगी। क्या करूँ? नहीं आता इस बेवकूफ़ पगली को। आप क्या कुछ भी है, जैसी भी हूँ, आपकी बेटी हूँ। गुरु जी, गुरु जी रोज़ संगत जी, गुरु जी रोज़ बोल रहे हैं होली के दिनों में बच के रह, अपने परिवार को बचा के रख। तेरे मुंडे उत्ते कष्ट आ रहे ने, तेरे मुंडे उत्ते ओ ब्लैक मैजिक कर रहे ने, तेरे पति के ऊपर कर रहे हैं। गुरुजी मैं कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ आपके हाथ में है गुरुजी। आप पल भर में सब कुछ ठीक कर सकते हो। गुरुजी, हाँ, वो है हमारे जो बुरे कर्मों के फल हैं वो तो हमने भोगने हैं। कोई बात नहीं। उसे गुरुजी मुझे भले भोग जितने मर्ज़ी आप कष्ट काटने के लिए दोगे मैं काट लूँगी। मेरे पर गुरुजी, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे कोई आँच ना आए गुरुजी। आपसे अरदास है गुरुजी, मेरे परिवार पे कभी कोई आँच ना आए। ये ब्लैक मैजिक करने वालों को तो गुरुजी आप ही देखोगे। लेकिन गुरुजी आप इनको सज़ा दोगे। आप कहते हो गुरुजी इनको माफ़ कर दें। गुरुजी इनको तो माफ़ करने के बाद भी ये लोग कभी बाज नहीं आएँगे। आप कहते हो कि वो नहीं बाज आ रहे। मैं तेरे कष्ट काटता हूँ, वो फिर करते जाते हैं। तो गुरुजी वो सज़ा के काबिल हैं, सज़ा के लायक हैं गुरुजी वो। एक बार उनको ऐसी सज़ा दो। वो गुरुजी आपने मुझे बताया है कि अब वो नहीं बच सकते आपके क्रोध से। मुझे आप आपने बताया है। गुरुजी आप हँसो मत मुझे देख के। मैं कैसे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी क्षमा करना। गुरुजी तो रोज़ आगाह करते हैं मुझे, बेटा अपने आप को सँभाल के रख, अपने मुंडे ਨੂੰ ਸਾਂਭ के रख। ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ 'ਚ ਐ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ गले 'ਚ ऐ पा दे। लेकिन संगत जी, मेरे बच्चे कुछ भी डाल के राज़ी नहीं हैं। मैं क्या करूँ? मैंने तो बस गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। जो मेरे गुरुजी करेंगे, वही सबसे अच्छा होगा। गुरुजी का ये परिवार गुरुजी के चरणों में है, गुरुजी ही सँभालेंगे। गुरुजी के होते तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी के होते तो आस-पास भी कोई गलत चीज़ नहीं फटक सकती। तो मैं क्यों डरूँ? मैं अपने परिवार को लेके क्यों डरूँ? मेरे गुरुजी हैं ना, महाशिव जब हमारे मंदिर में विराजमान हैं, तो मैं किस बात से डरूँ? मैं नहीं डरती, किसी से भी नहीं डरती मैं। संगत जी, आजकल रोज़ मैं देख रही हूँ 2 दिन से तो यही हो रहा है संगत जी, कि गुरुजी कोई ना कोई कष्ट कटवा ही रहे हैं इस होली के दिनों में।
मैं जब जोत जगाती हूँ और वो पूरी जोत जल जाती है, सब पूरी काली हो जाती है। ये भी कोई ना कोई गुरुजी कष्ट काट रहे हैं। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तब भी मैं समझ गई कि गुरुजी जरूर कोई ना कोई कष्ट काट रहे हैं। वो लोग गलत कर रहे हैं वहां से और गुरुजी कष्ट काटते जा रहे हैं। कितना तंग कर रहे हैं गुरुजी हम आपको, कितना तंग कर रहे हैं। गुरुजी आप अपना भी ख्याल रखो गुरुजी। हम लोग तो आपके सहारे बैठ गए गुरुजी, क्योंकि हमारा कोई और है ही नहीं। हम आपके अलावा किसको बोलेंगे? हमारा कोई नहीं है गुरुजी। सिर्फ 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 बस आप हो हमारे, और कोई नहीं है मेरे गुरु महाराज। कोई नहीं है मेरे गुरुजी, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है गुरुजी। बस आप ही हो हमारे जो हो। मेरे गुरु महाराज, आपने कहा था एक अरदास लिख के मेरे स्वरूप के आगे रख दियो। संगत जी, मैंने वो अरदास लिख के अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दी। जब ये पूरी होगी तब मैं बहुत बड़ा सत्संग कराऊंगी अपने गुरुजी का। उससे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में और कोई हो ही नहीं सकती, जब मेरे गुरुजी ये खुशी मेरी पूरी करेंगे। खुश तो मैं तभी से हो गई जब से मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। गुरुजी कहते हैं, कमलिए तू शुक्राना कर या ना कर, मैं ते तेरा हथ फड़ लिता है, मैं ते नहीं हूं छड़ सकदा। तेरी मर्जी, शुक्राना कर चाहे ना कर। गुरुजी हम कैसे ना करें शुक्राना गुरुजी? हमारी जैसे फिर ना शुक्रे लोग इससे ज्यादा क्या होंगे? जो हमारे गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी गलतियों को सुधारते हैं, हमने आने वाली मुसीबत आने से पहले ही हमें आगाह कर देते हैं। हमारे परम पिता परमेश्वर, हम बस एक छोटा सा शुक्राना नहीं कर सकते? गुरुजी ये शुक्राना तो हम तो कहते हैं, गुरुजी मैं तो जाते 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 आखिरी सांस भी जाते जाते आपका शुक्राना करके जाऊं गुरुजी। 7 जन्मों तक आपका शुक्राना करते रहूं। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है मेरे गुरु महाराज, कोई नहीं है हमारा। गुरुजी के इतने सुंदर सुंदर पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, कुड़िए तू शुक्राना ते कर, मैं तेरे दरवाजे ते बाहर खड़ा हूं। मैं और वायुपुत्र हम दोनों बाहर खड़े हैं तेरे घर के अंदर आने के लिए, तो शुक्राना ते कर। मेरे गुरुजी मुझे इतने सुंदर सुंदर मैसेज देते हैं कि सब परेशानी सब कुछ दूर हो जाता है। आज तो बस मैं अपने गुरुजी को शुक्राना सत्संग तो कर रही हूँ, लेकिन बस अपने गुरुजी को निहारती जा रही हूँ। इतने प्यारे इतने सुंदर हमारे गुरुजी लग रहे हैं। वो तो बस इस तरह देख रहे हैं मुझे, कर कर बोल 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 बस इसी तरह मुझे देखते जा रहे हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी तो बस, गुरुजी से मैं अपनी बड़ी बहन के लिए भी अरदास करती हूँ। गुरुजी उनका तीनों का स्वास्थ्य हमेशा के लिए ठीक हो, मेरे छोटे भाई का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। गुरुजी उनके सिर पर अपनी छत आ जाए। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा। मेरे 4 शुक्राना सत्संग है। सब तो पहला शुक्राना मेरी बेटी का है, जो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹਦਾ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ? कहती पापा ये मंडे नू मेरी शिफ्ट वहाँ पे भी टीचिंग पे भी है, और मंडे शाम की शिफ्ट मेरी जहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी है पापा, तो मैं प्रेशर में हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला बेटा करना कुछ नहीं है, गुरु जी का स्वरूप तेरे पास है, तो गुरु जी को अरदास लगा कि हे गुरुपा मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं गुरु जी करेंगे। तो मेरे को बोली कि अच्छा मैं बोल दूँगी, लेकिन आप एक काम करो पापा आप ही बोल दो। मैं कहा अच्छा ठीक है मैं बोल दूँगा। तो जैसे मैं रोज़ रूटीन में गुरुजी महाराज के शाम को जो जगाता हूँ, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुपा आपकी बच्ची बाहर है, तो उसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो कि बच्ची आपके साथ रही है। तो ये बात बोल के मैंने ठीक हो गया। चलो अगले दिन सुबह संडे था, मंडे, तो मंडे उसने वहाँ पे बात करी उनके साथ कि ऐसे ऐसे है कि भी मेरे को भी मैं आज जल्दी निकलना है। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है अगर आपको जल्दी निकलना तो आप शिफ्ट मत लगाइए। तो फिर उसने फिर पूछा कहती ठीक है अगर मैम मैंने 3 बजे निकला, अगर 3 बजे तक मैं शिफ्ट लगा लूँ? तो बोली अच्छा ठीक है अब 3 बजे तक लगा लो शिफ्ट। तो उसने 3 बजे तक अपनी टीचिंग की शिफ्ट लगाई। उसके बाद वो 5 बजे उसको पहुंचना था दूसरी उसके जगह पे, तो वो 5 बजे आराम से पहुंच गई। तो शाम को जब वो अपनी शिफ्ट लगा के रात को 10 बजे घर पहुंची, तो जाते जाते वो हमसे बात करती रहती है। तो उसने फिर मेरे को फ़ोन किया कि पापा आज मेरी प्रॉब्लम सोल्व होगी। मैं कैसे? कह रही वही बात हुई, मैंने फ़ोन किया उनको भी ऐसे ऐसे बातें करी, पहले तो मना कर दिया उन्होंने। तो फिर मैंने बोला कि मैम अगर मैं 3 बजे तक कर लूँ? तो बोले ठीक है अगर आप 3 बजे तक करना 3 बजे तक कर लो। तो कहती मैं 3 बजे शिफ्ट लगा के पापा भी शाम की शिफ्ट वहाँ पे लगा के मैं अब घर आ गई। तो मैं कहा जी कैसे हुआ? कह रही आप गुरुजी ने किया। मैं कहा हाँ फिर? तो गुरुजी ऐसे सुनते हैं अरदास अपने बच्चों की। ऐसे ही मेरे बेटे का है, अभी कुछ दिन पहले ही है। तो उसके स्कूल में एक वो था फेयरवेल थी उनकी, 10th में है वो फेयरवेल थी। तो वो क्या हुआ सुबह स्कूल चला गया, तो उसकी मम्मा क्या की गाड़ी में घर की चाबी रख के तो लॉक लगा के, मतलब अपने हिसाब से लॉक लगा के चली गई, किसी के साथ जाना था वो निकल गई। तो शाम को जब बेटा वहाँ से घर आया तो उसने पूछा चाबी कहाँ है? तो बोली चाबी तो मेरे पास है, गाड़ी में तो लॉक है। तो बच्चा परेशान सा हो गया, वाइफ भी परेशान होगी भी अब कैसे कहाँ जाए कहाँ रहेगा। तो अब बेटा बोला पापा गुरुजी ने चमत्कार किया। मैं कैसे? कहता मैं स्कूल गाड़ी खड़ी थी तो वहाँ पहुँच गया। तो मम्मा के स्कूल में कहता गाड़ी खड़ी थी वहाँ मैं पहुँचा। तो मैंने बोला गुरुजी आप जैसे मर्जी करो चाबी लेके दो। कहता पापा मैंने जैसे गाड़ी का हैंडल पकड़ा तो हैंडल खुल गया, मतलब डोर ओपन हो गया। डोर को से तो डोर ओपन है, तो मैंने गाड़ी में से चाबी निकाली बंद कर दिया। तो कहता ऐसे पापा मेरे गुरुजी ने सुन ली और मैं अपना घर आ गया। तो मैं कहा बेटे ऐसे ही गुरुजी सुनते हैं। तीसरा सत्संग वाइफ का है मेरी का, अभी 2-3 दिन पुराना ही सत्संग है। तो कोई गुरुजी की संगत थी, वो वाइफ के स्कूल आया, वो पहले गाड़ी चलाता था वहाँ पे। तो वो वाइफ को गुरुजी का हाथ में डालने वाला वो दे के गया। तो वाइफ कहती कि मैंने जब वो हाथ में डाला तो मैं उसके बाद खाने लगी कुछ, तो वो क्या हुआ कि खाने का एक वो उसके गले में कहीं गलत नाड़ में अटक गया, तो उसका जैसे सांस सा रुक गया। तो 3-4 मिनट काफ़ी वो परेशान रही, बहुत ज़्यादा परेशान रही। तो मतलब जो टीचर सी वो भी थोड़ी सी परेशान हो गई भी, अभी तो कुछ हो गया। तो उसकी बैक पीठ पे मारा भी उन्होंने 1-2 बार भी, चलो नॉर्मल हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद वो फिर 2-3-4 मिनट के बाद थोड़ा सा उसको लगा कि मैं ठीक हो गई। तो फिर मेरे को बोली कि आज ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने कोई कस तारा, तो फिर उसने मेरे को बताया कि नहीं आज मैंने वो गुरुजी का हाथ में वो सेट था, कोई दे के गया था वही, तो वो मैंने हाथ में डाला था गुरुजी का। तो उसके बाद कहती मेरे को ऐसे हुआ। तो मैं कहा बेवकूफ़ वो हुआ नहीं, गुरुजी ने जब तूने डाला तो कोई बड़ी ऐसी चीज़ होने वाली थी जो गुरुजी ने बहुत ही छोटी करके काट दी।
तो ये हमारे गुरुपा हैं जो हमेशा अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। उनको पता है कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए, उसको क्या करना है, क्या देना है, उनको सब पता होता है। संगत जी मेरे साथ तो रोज सत्संग तो शुक्राने होते हैं। मैं जब भी जाता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बालकोनी में कबूतर आते हैं, तो मैं क्या करता बालकोनी का नंबर ऑफ टाइम दरवाज़ा खोल के अपना पाठ करने लग जाता हूँ, गुरु जी की जोत जगाने लग जाता हूँ। तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम क्या करता है, कबूतर बालकोनी से अंदर आके मेरे एसी लगा हुआ वहाँ पे स्पिरिट एसी, उसके ऊपर आके बैठ जाता है। आके थोड़ी देर बैठता है, देख के देखता है मैं अपनी पूजा में लगा रहता हूँ, मेरे को पता है बैठ गया वो। तो मैं थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, फिर उठ के वापस बाहर चले जाता है। नंबर टाइम ऐसे होता है। तो ये गुरु जी की मेहर है। तो मैं कई बार बोलता हूँ गुरु, जैसे मैं कई बार निकलता हूँ, जैसे माइंड में बहुत कई बार स्ट्रेस होती है, टेंशनें होती हैं, तो मैं बोलता हूँ गुरु जी मंत्र जाप मेरी याद रखी। जब भी मैं घर से चलता हूँ तो मैं गुरु जी को साथ लेके चलता हूँ, फिर गाड़ी में मैं मंत्र जाप बोलते ही चलता हूँ। तो कई बार कई दिन से मेरे को ना नंबर ऑफ टाइम गाड़ी दिखती है गुरु जी की, कभी तितली दिखी, कभी गाड़ी में गुरु जी जय गुरु जी लिखा होता है। तो कई दिन से दिखनी, तो मैं पता नहीं, जब मैं हाईवे निकला घर से तो मैंने देखा कि मैं गुरु जी आजकल गाड़ी नहीं दिखती कभी भी। जय गुरु जी, आप मतलब आपकी प्रेजेंस फील नहीं होती। मतलब मैंने अपने मैं ऐसे सोचा, तो जैसे ही मैं अपने क्या सर्विस रोड से जब हाईवे पे गाड़ी डाली तो इमीडिएटली गाड़ी दिल्ली की निकली जिस पे लिखा हुआ जय गुरु जी। तो मैं आपको अपनी मतलब खुशी, मन की खुशी नहीं बता पाया। मैं इतना खुश हुआ कि मैं अपने गुरु महाराज को सिर्फ दिल में ही सोचा था कि गुरुपा कि ऐसे ऐसे, तो गुरु जी ने सामने से निकाल दी गाड़ी गुरु जी की आगे। तो वैसे गुरु जी नंबर ऑफ टाइम हर चीज़ को पूरी करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक वो टाइम देते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता होता है कि कौन सी चीज़ अब उनकी संगत को, उनके बच्चों को चाहिए, तो गुरु जी उसी टाइम उस चीज़ को अरेंज करते हैं कि आज मेरे बच्चे के लिए। तो इसलिए हम तो अपनी बागडोर सारी गुरु जी के हाथ में है, उनके चरणों में है। सुबह शाम हर पल उनका शुक्राना है, गुरु महाराज जी का हर पल का शुक्राना है। गुरु जी के दिए हुए रास्ते पे चलते हैं। गुरु जी से यही मांगता हूँ कि गुरुपा मैं, मेरा परिवार आपके चरणों में रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर, मेरे परिवार ऊपर बना रहे, सारे गुरु परिवार ऊपर बना रहे। किसी पे भूल चूक हो जाए तो गुरुपा अपने बच्चे समझ के माफ़ कर देना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा गुरु महाराज से और गुरु संगत से भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। संगत जी गुरु जी मुझे कई दिन से मैसेज दे रहे थे कि बेटे तेरे घर में मेरा स्वरूप आने वाला है। संगत जी पता नहीं, संगत जी मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे मेरे घर में स्वरूप आएगा, ऐसे कौन मेरे घर में स्वरूप दे के जाएगा। तो संगत जी मेरे को ये मालूम नहीं था। मुझे कम से कम भी 1.5-2 महीने से ये सत्संग बार-बार मेरे सामने आ रहा था कि मेरा स्वरूप तेरे घर में आएगा, मेरा स्वरूप आएगा तेरे घर पे, मेरा स्वरूप आएगा। तो संगत जी मेरी बहन थी मुझसे छोटी, तो मेरे लिए मुझसे वो कह रही थी कि मैं भी बड़े मंदिर चलूँगी और मैंने भी उसे बताया था कि मेरे बहुत अच्छे बाबा हैं। तो वो बोली, एक आंटी ने भी मुझे बताया था कि तुम छतरपुर मंदिर जाओ, वो बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। तो संगत जी उसके हस्बैंड बहुत बीमार थे। तो मैंने उसे बड़े मंदिर का लिए कहा, तो वो बोली कि मैं चलूँगी। मैं बोली कि अपने घरवाले से पूछ ले एक बार, कभी वो ना जाए। तो संगत जी बोली कि नहीं मैं तो चलूँगी, मैं मानती हूँ, मैं चलूँगी। तो संगत जी मैं उसे ले गई, सोमवार के दिन ही ले गई संगत जी, और वो वहाँ से बाबा का स्वरूप वाली ब्लेसिंग ले आई। संगत जी ब्लेसिंग मिली से स्वरूप मिला बाबा का, और संगत जी वो ले आई। संगत जी कोई बात नहीं, वो ले आई। तो वो मैंने उससे फिर भी पूछा कि देखो अगर ले जाओ, सेवा करो तो ले जाओ, नहीं तो रहने दो, आपकी मर्जी, आप पहली बार आए हो, आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो। तो बोली कि नहीं मैं ले जाऊंगी, मुझे बाबा बहुत अच्छे लगे, मंदिर बहुत आलीशान है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है बाबा का। तो संगत जी वो ले गई। तो संगत जी उसके हस्बैंड ने बिल्कुल भी घर में बाबा का स्वरूप रखने नहीं दिया। वो बेचारी परेशान थी और उसने एक थैले में रख रखा था छोटे से,
तो संगत जी वो कभी उसे अलमारी में रखे, कभी उसे घर में रखे, तो वो अपनी नौकरी करती है संगत जी, वो बाहर रहती है दिन रात। तो संगत जी उसने अपने पास ही रखे हुए थे। तो संगत जी वो कल मेरे घर पे बाबा का स्वरूप लाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी उसने मुझे आज सुबह निकाल के दिया। तो संगत जी मैंने अपने बाबा को दिल से लगाया, चूमा अपने बाबा को और अपने मंदिर के जगह पर स्थापित कर दिया। संगत जी गुरुजी मुझे पहले ही मैसेज दे रहे थे कि बेटे मैं तेरे स्वरूप आएगा, तेरे घर में तेरा स्वरूप आएगा। और संगत जी देखो आज बाबा का चमत्कार, मेरे घर में छोटा सा स्वरूप सोफा है, तो मेरे पॉकेट स्वरूप मेरे बाबा हैं, पीले चोले में थे। तो संगत जी मैं फ्लैट पे जाती रहती हूँ अपने सास ससुर के पास में, वो दूर रहते हैं। तो संगत जी मैं उन्हें अपने पर्स में साथ रख के ले जाती हूँ, कभी ब्लाउज में रख लेती हूँ। तो संगत जी मैं उन्हें ले गई थी रख के। तो संगत जी में नहीं आ रहा, संगत जी वो मेरे ब्लाउज में से ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं चला संगत जी वो कहाँ गए कहाँ नहीं। मैंने सारे में देख लिया लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही संगत जी। तो फिर मैं आंटी के यहाँ फोन करा, पड़ोस में आंटी है, तो वो बोली कि आजा बेटे एक स्वरूप और हैगा तू ले जा। तो संगत जी मैं ये स्वरूप ले आई। तो बाबा सोफे पे बैठे हैं, बाबा ने हाथ मुंह रख रखा है चेहरे की तरफ, कान की तरफ, और बाबा मुस्कुरा रहे हैं। मेरे बाबा बहुत प्यारे बहुत अच्छे हैं संगत जी। ये मेरा संध्या बेले का सत्संग है। पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा संगत जी, वो स्वरूप मेरे यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया, समझ नहीं आ रहा मुझे। है तो बहुत दुख, पर संगत जी मेरे बाबा बहुत अच्छे बहुत प्यारे थे। उन्हें देख के मैं बड़ा मुस्कुराती थी, उन्हें देख देख के मैं खुश होती थी। और हालांकि मेरे मंदिर में और भी स्वरूप हैं, लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरे बाबा मुस्कुराते हैं, देखते हैं सुंदर सुंदर, और पलक भी झपकते हैं संगत जी। कई बार मुझे एहसास हुआ है बाबा की पलक झपकने का भी, कि बाबा पलक भी झपकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी बस क्या ही कहूँ मैं, गुरु जी की महिमा का बखान तो हम कर ही नहीं सकते संगत जी। गुरु जी की तो जितनी बड़ाइयाँ हैं उतनी कम है संगत जी। संगत जी मेरे हस्बैंड के कुछ दिन पहले दर्द हो रहा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो संगत जी एक मैसेज आया कि बेटे तू अपने पति के ऊपर को नींबू काट के 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के मंगलवार के दिन, और उस पे को 7 बार या 21 बार उतार के उसे हनुमान जी के चरणों में रख आओ। तो संगत जी वो मैंने तभी करा जब मुझे बाबा जी ने मैसेज दिया। तो संगत जी विश्वास करके मानना, मेरे पति हस्बैंड का दर्द ऐसे गायब हो गया कि जैसे कभी था ही नहीं। तो संगत जी आज मैंने उनसे पूछा कि आप एक बताओ, सच सच बताना बिल्कुल, जैसे ही बाबा मैसेज में उपाय बताते हैं और मैं करती हूँ संगत जी, ज़्यादा तो खैर मैं नहीं कर पाती, पर हाँ थोड़ा बहुत जैसे भी मेरे पे होता है मैं कर लेती हूँ संगत जी। तो संगत जी वो बोले कि हाँ मुझे आराम लगा और वो दर्द मेरा सर का गायब हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरु जी हमारी हर एक छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं। मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से बाबा का लख लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी मेरे तो बाबा वैद्य भी हैं, हकीम भी हैं, और भगत भी हैं, और तांत्रिक भी हैं। संगत जी मेरे बाबा सब कुछ हैं। मैंने सब कुछ सरेंडर अपने बाबा के चरणों में किया है। संगत जी गुरु जी ने कहा मुझे कि बेटे माँ को मना ले, तेरे संकट तेरी माँ ही काटेगी। अब तो संगत जी मैंने सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया है। जैसे बाबा कहेंगे, बाबा मनवाएंगे, मैं वैसे ही माँ को मनाऊंगी। अब मेरे बाबा ही मुझे बताएंगे कि बेटे माँ को किस तरह मनाना है, कैसे मनाना है। बाबा जी ने कहा कि बेटे 3 मंगलवार चोला चढ़ाना है। संगत जी अभी तो खैर मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी संगत जी कि मैं माँ को चोला चढ़ा पाऊँ। संगत जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आज मंगलवार है, आज तो दिन चला गया, तो मैं ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मैं फ्लैट पे गई थी और रिश्तेदार आए थे, तो उन्हें खाना पीना बना के खिलवा के आई हूँ संगत जी। संगत जी थोड़ा काम ज़्यादा है, शादी आ रही है, इसलिए मैं भूल जाती हूँ। क्षमा करना गुरु जी महाराज, क्षमा करना मेरे प्यारे बाबा, क्षमा करना संगत आंटी जी। संगत जी मैं भूल जाती हूँ थोड़ा, और जल्दीबाजी में वैसे रहती हूँ। और मैं गुरु जी से एक ही अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरे से कपड़े नहीं सिले जा रहे बिल्कुल भी, पता नहीं शादी के ब्लाउज वगैरह सूट वगैरह हैं तो वो मुझसे सिले नहीं जा रहे बिल्कुल भी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, नज़र है क्या है। मशीन पे बैठते ही मैं परेशान हो जाती हूँ और मेरा सिलाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता, और बाकी दिन मेरा ऐसा मन करता है कि खूब करूँ बाबा मेरी इस
परेशानी को ख़त्म कीजिए और मेरा मन सिलाई में भी लगाइए, ताकि मैं पहले जैसी सिलाई कर सकूँ। संगत जी, मैं बहुत सिलाई करती थी, लेकिन समझ नहीं आता मुझे क्या हो गया है, अचानक ही मेरा मन हटता जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अपने खुद के भी कपड़े नहीं सिले जा रहे। संगत जी, मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बाबा मेरा मन ध्यान लगाइए सिलाई में भी, ताकि मैं अच्छे से सिलाई कर सकूँ और अपने कपड़े खुद सिल सकूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे बाबा का ही आदेश होगा तभी मैं कुछ काम कर पाती हूँ, नहीं मेरी हिम्मत नहीं होती। संगत जी, मैं नहीं करती, मेरे बाबा ही मुझसे हर काम कराते हैं पकड़ के। संगत जी, ये मेरा आज का संध्या वेले का सत्संग है और मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। गुरुजी मेरे से हर एक रोज हर एक नया सत्संग हर रोज मेरे जीवन में कराएं संगत जी, और मैं यूं ही सत्संग करती चली जाऊं और अपने गुरुजी का गुणगान गाती चली जाऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बारे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी अपने बेटी के घर बहुत मिराकल्स कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। क्योंकि आज सोमवार का दिन था, शाम में मैं मंदिर जा रही थी गुरुपा के साथ, तो गुरु जी महाराज ने शाम को शिव मंदिर में लेके गए थे। तो तब पति अंकल घर पे ही थे। तब मैं पूजे की तैयारी करी, खड़ा प्रसाद बनाया और लेके गई, क्योंकि सत्संग में बताए थे आंटी सोमवार के दिन कड़ा प्रसाद बना के सब में बांटना है मंदिर में। तो मैं लेके गई थी बना के, और गौ माता को भी खिलाया है और डॉगीज़ को भी खिलाया है, और शिव मंदिर में भी कड़ा प्रसाद चढ़ा के पूजा करी थी। और जाने के पहले क्या हुआ संगत जी, पति अंकल के स्वभाव में बहुत कुछ चेंज हो गया। क्योंकि पहले मंदिर जाती थी तो बहुत चिड़चिड़ करते थे, बोलते थे कुछ ना कुछ, बट अभी इस बार कुछ नहीं बोले। वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्टली थे और कोई कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द से कुछ नहीं बोले, जा क्या बोले। और उनकी मदर का भी बर्थडे था, बट गुरुजी महाराज मुझे वहाँ नहीं भेजते, डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे, मेरे इन-लॉज़ के घर नहीं भेजते हैं। तो मुझे पता था, पर उनको भी याद नहीं था। शाम में फ़ेसबुक में देखे थे उनके मम्मी का बर्थडे है, तो बता रहे थे अरे आज मम्मी का बर्थडे। हाँ क्या? मैंने बोला हाँ क्या, ऐसा बोला है मैंने। नहीं तो फिर कुछ बोले नहीं है कि तू फ़ोन क्यों नहीं करी, क्यों नहीं लाया। सब पहले कैसे बहुत डांटते थे, अभी डांटते नहीं हैं, तो वो भी इग्नोर कर दिए थे, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दी। तो गुरु जी ने बहुत चेंज किया, उनके बहुत मिराकल किया है और उनके स्वभाव में बहुत चेंजेस आ गया है। उसकी वजह से मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा को, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और जल संगत जी, मैं एक बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अभी जस्ट सुना था, सोनू अंकल ने बताया था, जल प्रसाद से बहुत कुछ ये हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है घर का वातावरण और माइंड भी चेंज हो जाता है। तो उस दौर वो अंकल का मैं मीन्स अंकल जी का मैं सुन रही थी वो, तो मुझे रियलाइज़ हुआ सच में अंकल जी को मैं रोज़ जल प्रसाद देती हूँ गुरुजी महाराज के पास रख के रात भर, और सुबह उनको उठने से पहले मैं बॉटल में रेडी करके उनको फिल करके दे देती हूँ, उनको पता नहीं चलता है। तो रोज़ उनको जल प्रसाद देती हूँ। सच में जल प्रसाद बहुत चमत्कारी है और बहुत मिराकल है। गुरुजी महाराज साक्षात उसमें ये कर देते हैं, जल प्रसाद को अमृत कर देते हैं। तो उसके द्वारा जो भी नेगेटिविटी रहती है माइंड में वो सब निकल जाता है, जो नेगेटिविटी हावी रहती है बॉडी में वो सब निकल ही जाता है। तो गुरुजी महाराज के द्वारा ये सब कुछ होता है, गुरुजी महाराज ही ये सब करते हैं। उनको मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज को। बहुत अपनी बेटी के घर में बहुत चेंजेस लाए, बहुत कुछ किया।
सुख देने का शुक्राना, दुख देने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। आपने बहुत अच्छा वातावरण बना दिया अपने बेटी के घर, प्रसन्न वातावरण बना दिया। हंसते खेलते रह रही है अभी फैमिली। अभी जो करने वाले कर रहे हैं, गुरुजी महाराज देख रहे हैं, उनको बैक टू फायर कर रहे हैं। अब वो गुरुजी महाराज देखेंगे। गुरुजी महाराज बोलते हैं कि बेटा तू सोचा मत कर, जितना तू सोचेगी उतना तेरे पास नेगेटिव अट्रैक्ट होगा और उससे तुझे तकलीफ़ होगी। तू सोचा मत कर, तू माफ़ कर दे, वो मैं देख लूँगा उनका। तू बट हंसते खेलते रहे, तेरा परिवार पे ध्यान दे और नेगेटिव विचार मत आने देना। सही बात है जी, अपन जितना नेगेटिव सोचते उतना नेगेटिव अपने शरीर पे हावी होती है। तो गुरुजी महाराज एक एक सेंटेंस अच्छे से बताते हैं। कल एक टेलीपैथी मैसेज आया था, गुरुजी महाराज बोले तेरा मीन्स मेरे पति अंकल ना एक्चुअली स्वभाव में बहुत अच्छे हैं, बट 4 लोगों की बातों में आके वो मुझे मीन्स डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, छोड़ने वाले थे। तभी मेरा हाथ पकड़ा था गुरुजी महाराज ने। हम दोनों का छोड़ने के पहले गुरुजी महाराज ने हम दोनों को ये किया है, ब्लेस किया है। और पति अंकल में भी बहुत स्वभाव अच्छे से हो गया है, क्योंकि जब गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा था ना, तब बहुत सिचुएशन ख़राब थी। हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन हो गया था, स्पेल वर्क बहुत किया था हमारे पर। इसकी वजह से हम दोनों बिल्कुल बातचीत नहीं करते थे प्रॉपरली, मीन्स ऐसी यस और नो में ही बात करते थे, ज़्यादा डिटेलिंग में बात नहीं करते थे। जो पति पत्नी का रिलेशन रहता है वो बातें नहीं होती थी, हमारे फॉर्मेलिटी बातें होती थी। जब इसलिए तो गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी का हाथ थामा और अपनी बेटी के परिवार को ये किया है, बचाया है। मेरे को बहुत बचाया उससे। अगर गुरुजी महाराज नहीं रहता तो आज मैं नहीं रहती थी, या तो कुछ तो डिवोर्स हो जाता था। ये स्टेज तक आ गया था मेरा। तो गुरुजी महाराज को मैं शुक्राना करती हूँ। अपने बेटी के परिवार को बचाया और खुशियाँ दी, बहुत सारी खुशियाँ दी है, बहुत सारा ये किया है गुरुजी महाराज ने। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, तो इनके फ्रेंड, जब भी मैं प्रसाद बनाती वो फ्रेंड आते ही है, और वो फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं। जब भी हमारा सिचुएशन ख़राब रहता है वो फ्रेंड बहुत मदद करते हैं, वो भैया। तो जब भी मैं कड़ा प्रसाद बनाती वो हमेशा मेरे यहाँ आते हैं, प्रसाद खा के जाते हैं। मुझे लगता है गुरुजी महाराज के ही है ये भी, क्योंकि गुरुजी महाराज ही उनके रूप में आके प्रसाद करके ब्लेस करके जाते हैं अपने बेटी के घर। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज को। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर चीज़ गुरुजी महाराज ही संभाल रहे अपने बेटी के घर। तो बोलते पुत्र तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, मैं सब संभालता हूँ, तू सिर्फ सिमरन कर, मंत्र जाप कर। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आप अपनी बेटी को मोटिवेट करते हो, समझाते हो हर चीज़। और गुरुजी महाराज ने बोला है कि तू बुद्धि से काम कर और क्या हिम्मत रख, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं यहाँ पर शुक्राना विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जो शुक्राना शेयर कर रहे हैं अंकल आंटी, आपको भी मैं शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना और गुरुजी महाराज इनको आंटी अंकल को बहुत खूब सारा ब्लेस करना, हेल्थ और वेल्थ से खुशियाँ देना। जो संगत आंटी मेरा शुक्राना सुनते हैं उनको भी खूब सारी खुशियाँ देना, हेल्थ और वेल्थ से ब्लेस करना। और मैं यहाँ पर शुक्राना विराम करती हूँ, नेक्स्ट शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरुजी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। जय गुरुजी जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।